ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हो ना। बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते, वो बाहर दूसरे शहरों में जाके नहीं पढ़ सकते, या अपने शहरों में भी बहुत हेवी फीस अगर लगती होगी उनको, तो हम जैसे टीचर्स उनके लिए मौजूद हैं। इंटरनेट पे यूट्यूब पर आकर सर्च कीजिए, हजारों टीचर मिल जाएंगे आपको। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं बच्चों मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में बता दें आपको, जैसा कि आपको बताते रहते हैं, हमारे सारे वीडियोज हम यहीं पे इस चैनल पे डालते हैं मजीम में, ठीक है ना। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए कौन से चैप्टर चाहिए आपको, है ना। कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो आप, शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो मिल जाए इजीली, ठीक है। और एक हमारी एप्लीकेशन पर भी यही वीडियो डल रहे हैं सारे, ठीक है ना, वो ज़्यादा आप लिए कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा आगे बताएंगे, अभी 3-4 दिन के बाद हम उसके बारे में बताने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, वहाँ तो आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा पढ़ने का, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का तो मिल ही जाएगा आपको, जेईई मेन एडवांस का, और बाकी भी मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे चैनल पे आपको मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के सारे चैप्टर मिलने वाले हैं आगे जाके फ्यूचर में, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलने वाले हैं। अभी तक भी काफ़ी सारे अपडेट हो गए। यहाँ पर तो वही फोटो चल रहा है, मोटिवेशनल वीडियो, वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो जो 59 सेकंड के होते हैं, 59 सेकंड के जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं वो मोटिवेशनल दे रखे हैं आपको। क्रैश कोर्स की वीडियो डाल रखी है हमने आपके लिए, सीक्वेंस सीरीज और बहुत सारे चैप्टर्स के शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं अपने, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं वहाँ जाके यूट्यूब पे डाल के, सिर्फ मजीम डालना है आपको, ओके। इसके बाद सबसे पहले अपन करेंगे बच्चों बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। बेसिक, मॉडरेट एंड हार्ड, ये 3 तरह के क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें, है ना, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिया गया आपके लिए। अब देखिए ये कब पूछा गया था आपसे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2019 में पूछा गया था, 8 अप्रैल को, शिफ्ट 1 में 2019 में, ठीक है। तो क्या पूछा गया कि बच्चों S1 S2 आर रिस्पेक्टिवली द सेट ऑफ द लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। S1 और S2 के अंदर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा रखे हुए हैं। देखो ऑप्शन में दे भी रखे हैं कि किन किन पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा, किन किन पर लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। मिनिमा और मैक्सिमा निकालना, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है, एफ निकालना पड़ता है, वो निकाल लेते हैं अपन। एफ का निकल के आ जाएगा बच्चों, डिफरेंस हमको आता ही है, ये हो जाएगा 9 to 4 36 x की पावर 3, ये हमको पता ही है, पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है। अगला आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, ये कैसे वो आप भी जानते हो, ये पावर आगे आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अगले में आएगा 72x, है ना, बस ये आने वाला है। अब यहाँ से आप ढंग से देखो तो 36 भी कॉमन आ रहा है सबसे, और x भी कॉमन ले लो तो कितना, देखो 36x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है, हो चुका है। अब इसके बाद अपन को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए अपन को एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ता है। 0 पुट करेंगे तो आ जाओ रख लीजिए, 0 पुट करने पर ये आ जाएगा x, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, हाँ कि ना। इसके फैक्टर होने वाले हैं, वैल्यू तो हो जाएगी इसकी -2 और 1, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम आ रहा है -1 और प्रोडक्ट आ रहा है -2, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा x - 1। इसको 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एक तो आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 1, एक आ जाएगी -2। तो ये 3 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपन, या तो 2 तरीके हैं बच्चों, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डबल डेरिवेटिव निकालना इजी पड़ेगा क्या, हाँ ठीक है, निकाल के देख लेते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा वो। ठीक है, 36 को बाहर रखते हैं, इसको अंदर रख लेते हैं, तो अपना 1 मिनट में निकाल के बताता हूँ आपको। 2 तरीके से किया जाता है, मैं तो ऐसा करता हूँ, उसी तरीके से बताता हूँ। पहला तो मैं आपको बताता हूँ, अगर डबल डेरिवेटिव निकाल लो और फिर आप देखो 0 पे क्या दे रहा है, 1 पे क्या दे रहा है साइन, और -2 पे क्या दे रहा है। मान लो किसी पर पॉजिटिव आता है, अगर डबल डेरिवेटिव किसी भी वैल्यू पर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो मिनिमा देगा,
और मान लो किसी पर नेगेटिव आ गया तो इस पर तो देगा मिनिमा और इस पर देगा मैक्सिमा। यही तो बताया जाता है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आप निकाल लेना, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, ये निकालना आता है। डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा निकलता है ना। क्या डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निकलता है तो उसको कहते हैं बच्चों मैक्सिमा। और अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निकलता है पॉजिटिव तो उसको कहते हैं मिनिमा उस पॉइंट पर, ठीक है। ये तो हो ही चुका है। अपन तो नंबर लाइन पे आते हैं, नंबर लाइन पे जमाते हैं इसको। यहाँ कहीं जाएगा -2, 0 और 1। नंबर लाइन पे देखेंगे बच्चों, -2 से कोई भी छोटा नंबर देख रख के देखो। यहाँ पर -2 से छोटा नंबर रखोगे तो छोटा नंबर मतलब -3 रख के देखो। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ऑल ओवर नेगेटिव आएगा। 3 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। फिर अगले में पॉजिटिव देख लेना बच्चों, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। वैसे भी नंबर लाइन पर अगर अपन इधर चलते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव ये अल्टरनेट होता है। फिर बताया जाता है बच्चों कि कोई भी अगर dy/dx, किसका ग्राफ है बच्चों, ये है dy/dx का, है ना। डिफरेंशिएशन कहीं तो निकाला अपन ने, यहाँ पे अपन कह सकते हैं f' का। तो ये कहा जाता है बच्चों अपन से कि अगर f' प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो वो मैक्सिमा बताता है, बोर्ड में बताया जाता है भी। और अगर f' आपका माइनस से प्लस की तरफ जाता है तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा निकलेगा, बताया ना मैंने। और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो मिनिमा निकलेगा। आ जाओ देख लेते हैं, प्लस से माइनस कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस तो सिर्फ इस पॉइंट पे जा रहा है। देखो प्लस से माइनस तो सिर्फ इस पॉइंट पे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर तो मैक्सिमम बनेगा। क्या बनेगा इस पॉइंट पे, मैक्सिमम, मतलब 0 पे बनेगा मैक्सिमा जिस पर होता है, ठीक है। अब अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमा, माइनस से प्लस जा रहा है तो यहां बनेगा मिनिमा। और वो कौन सा पॉइंट होगा, 2 पर बन जाएगा बच्चों आपका, क्या बन जाएगा, 2 पर मिनिमा। ऐसे माइनस से प्लस यहां भी मिनिमा बनेगा, तो इस पर भी मिनिमा और इस पर भी मिनिमा और इस पर मैक्सिमम बन ही गया। तो आ जाओ ऑप्शन देख लेते हैं। S1 दिखा रहा है बच्चों मिनिमा को, S1 किसको दिखा रहा है बच्चों, मिनिमा को। तो मिनिमा पे कौन कौन से आ गए, एक तो -2 और एक 1, -2 और एक 1, तो -2 और 1 तो मुझे ये दिख रहा है थर्ड वाले में, ढंग से देख लो, ठीक है ना। एक तो 1 पर, एक -2 पर, ठीक है ना। और मैक्सिमा किसको दिखा रहा है बच्चों, S2 को, S2 दिखा रहा है मैक्सिमा को ना। और मैक्सिमा अपना किस पॉइंट पे आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है 0 पर, तो मैक्सिमा आ रहा है 0 पर, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, सी आंसर सही होगा। तो बिल्कुल सिंपल था, तो आप भी समझ गए। जो भी बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो कर पाओगे आप। ये बेसिक कंसेप्ट बोर्ड्स में बताए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक मोटिवेशनल कोट है आपके लिए, ठीक है ना। पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए, कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो। शिक्षा मतलब नॉलेज, आपने कोई भी नॉलेज ले ली है तो वो आपको मतलब बेकार तो नहीं जाएगी, कभी ना कभी तो काम आ जाएगी आपके, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, समर वेकेशंस में कुछ कोर्स कर लेते हैं, डांसिंग का या फिर स्पोकन इंग्लिश का, या फिर बहुत सारे जो भी होते हैं कोर्सेज वो कर लेते हैं। तो वो उनके हो सकता है हाथों हाथ काम ना आए, लेकिन लाइफ में आगे जाके बहुत जगह पर काम आ जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं IIT JEE का, NITs का जो पढ़ा रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको इस, जैसे आपने एग्जाम दिया, आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपके काम ना आए, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन आप अगर सेलेक्ट होकर IIT में जाओगे तो टेक्निकल लाइन रहेगी आपकी, तो टेक्निकल लाइन में मैं मानता हूँ सारा काम नहीं आएगा, लेकिन लगभग बहुत सारा तो 30 से 40% तो आपके काम आएगा जिंदगी भर, अगर आप टेक्निकल लाइन में ही रहते हैं तो, ठीक है ना। तो नॉलेज आपकी कभी भी कोई भी ग्रहण की गई है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं मेरा क्या काम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप 50 लोगों के बीच में जाओगे ना तो वहां पर करंट जो न्यूज चल रही होती है उसके बारे में बातें चलती रहती है। अगर आप डेली न्यूज देखते हो, है ना, तो आपकी वैल्यू वहां पर रहेगी, है ना भाई। डेली जो न्यूज होती है ना बच्चों, आजकल तो सारे न्यूज चैनल पर 5 मिनट या 10 मिनट में पूरे दिन भर की खबर, पूरे देश भर की, पूरी दुनिया भर की मिल जाती है। टॉप 25 या टॉप
50 या टॉप 100 न्यूज तक आती है। टॉप 100 न्यूज आती है बहुत सारे चैनल्स पर, और 10 से 15 मिनट में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया भर की आपको खबरें दे देंगी जो मेन मेन है। हाँ कि ना, वो भी आपको नहीं सुननी है तो टॉप 25 भी आती है, मैं तो टॉप 25 देखता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे पता लगता है न्यूज चैनलों में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। बाकी अखबार भी पढ़ता हूँ मैं तो, ठीक है, वो अलग बात है, मेरे पेज पे आएंगे जब आप पढ़ सकते हो। आप स्टूडेंट तो इतना नहीं देख सकते हो, तो 5-10 मिनट की न्यूज आप देख सकते हो, अगर वो भी आप देखना चाहो तो देखना चाहिए, 5-10 मिनट तो देना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो, किसी भी तरीके से। मान लो जैसे आप बहुत सारे बच्चे, जैसे हम अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हो ना, बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते, वो बाहर दूसरे शहरों में जाके नहीं पढ़ सकते, या अपने शहरों में भी बहुत हेवी फीस अगर लगती होगी उनको, तो हम जैसे टीचर्स उनके लिए मौजूद हैं। इंटरनेट पे यूट्यूब पर आकर सर्च कीजिए, हजारों टीचर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो वहां बैठ कर भी आप पढ़ सकते हो, तो वो वेस्ट नहीं होगी नॉलेज कभी भी। जो हम पढ़ा रहे हैं वही सब पढ़ा रहे हैं, और हम क्योंकि टेक्निकल लाइन में हैं तो हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपको समझाने के लिए बहुत धीमे चलना पड़ता है। क्लासेस में क्या होता है, समझाया समझाया, नहीं आया तो नहीं आया, खत्म। आप अगर क्लास में नहीं आए तो अगले दिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वही अगला पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ ये फायदा है आपको कि अगर आप किसी लेक्चर को अटेंड नहीं कर पाते तो पीछे का देख भी सकते, कुछ समझ में नहीं आया बाद में 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल के बाद जब हम रिवीजन करने जाते हैं ना 11th का 12th में, तो अपन को समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हो। ये बेनिफिट है आपको ऑनलाइन में, ठीक है। पॉज करके देख सकते हो, पीछे वापस रिवाइंड करके देख सकते हो कि यार सर ने क्या पढ़ाया, क्या रह गया अपना, ठीक है। तो इस तरीके से नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब अपन क्वेश्चन करेंगे मॉडरेट वाला, है ना, बेसिक के बाद मॉडरेट क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है अपन से, देखो, if px such that x equal to 0 is the only real root of the p dash x, वो कह रहा है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हो तो x इक्वल टू 0 ही ओनली इसका एक रूट होगा, ठीक है, समझ गए मैं। p1 इज लेस p-1 इज लेस देन p1, ये भी दे रखा है उसने। ये क्यों दे रखा है मैं आपको बताता हूँ, कांस्टेंट abc की वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, और वो अगला वाला भी इसीलिए दिया गया है। अब वो पूछ रहा है यहाँ से, ये 2009 में आया था बच्चों, जब जेई मेन को AIEEE कहा जाता था। मैंने आपको बताया था 2013 से जेई मेन कहा जाने लगा है इसको, है ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब देखिए, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को करना क्या है एक्चुअली, अब P1 पर मिनिमम देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब अपन को ऑल ओवर क्या करना है, इस -1 से 1 के इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, आपको पता हो तो, कि मान लो कोई फंक्शन दे रखा है fx, x बिलोंग्स टू a से b के बीच में, फिर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, f x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट c निकाल लेते हैं, c i d जितने भी आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दो पॉइंट हो गए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, फिर एफ ऑफ बी निकालते हैं, फिर एफ ऑफ सी निकालते हैं। इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा उसको अपन मैक्सिमा कहेंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा उसको मिनिमा कहेंगे। ये तरीका होता है निकालने का, यही यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं इसका पी डेस एक्स, उसे खुद दे के रखा है पी डेस एक्स, तो पी डेस एक्स क्या 0 होगा कहाँ पर, 8x इक्वल टू 0 पर, उससे कहा है कि ये इस पर 0 होगा, मतलब अपन कह सकते हैं x इक्वल टू 0 भी एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और अपन को 2 पॉइंट पहले से दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे बच्चों, भाई -1 और 1 तो दे रखा है ना, मतलब अपन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये एक तो आएगी पी ऑफ 1 से, एक आएगी पी ऑफ -1 से, और एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया पी ऑफ 0 से। यही तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि 2 पॉइंट ये हो गए, 1 पॉइंट क्रिटिकल से निकाल लिया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कितने निकल सकते हैं क्रिटिकल से, तो इनमें से ही निकालना पड़ेगा, तो अपन को इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ओके। और ऑप्शन में दे रखा है कौन सा P1 मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, ये सब निकाल लेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले ये निकालने के पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन को ये क्या दिया हुआ है, ये क्यों बोला गया P-1 लेस देन P1, शायद यहाँ से कुछ वैल्यू निकल जाए। तो P-1 का मतलब क्या है बच्चों, जहां भी x की वैल्यू आ रही है वहां पर -1 रख दो, तो रख दो, कितना आ रहा है -1 रखने पर -1 की 4, ये तो 1 ही होगा, 1 -a प्लस b माइनस c प्लस d, ठीक है। 1 रख दोगे तो सब जगह वो आ जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, d कट जाएगा, 1 कट जाएगा, d कट जाएगा, हाँ कि ना। अब ये उधर चल जाएगा तो ऑल ओवर ऐसा हो जाएगा,
ए 2 बार आ जाएगा और सी भी 2 बार आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर कि ये 2 भी 0 में चल जाएगा, तो बच जाएगा ए प्लस सी, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन सी से बड़ा होगा। ये आपको एक कंडीशन मिल गई है कि ए हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ए प्लस सी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, जिससे अपन को छोटा और बड़े का पता लग जाएगा, है ना। ओके, और क्या दे रखा अपन को, हाँ तो अब निकाल लेते हैं, आ जाओ। पी ऑफ वन निकाल लेना सबसे पहले। पी ऑफ वन क्या होगा अभी, पी ऑफ वन तो आप देख ही लिया अभी, क्या हो गया, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। पी ऑफ माइनस वन क्या होगा, अभी निकाला अपन ने, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। तो अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो 1 प्लस बी प्लस डी पार्ट तो आ गया, माइनस ए प्लस सी अलग हो गया बस इसमें से, ठीक है। अब यहां से पता कर सकते हैं दोनों में तो बड़ा छोटा कौन है, पहले पी ऑफ जीरो निकालते हैं। जब जीरो रखोगे, पी ऑफ जीरो रख दोगे तो बच्चों सब जीरो हो जाएगा, एक्स के लिए जीरो रख दोगे तो सिर्फ बचेगा, अच्छा ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, डी। अब अपन सोचते हैं एबीसीडी की बात करते हैं अपन आराम से बच्चों। अगर एबीसीडी में कुछ भी मान लेता हूं, कुछ दिया नहीं है ना, अच्छा -1 से 1 के बीच में लेना है क्या, एबीसीडी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एबीसीडी मेरी तरफ से पॉजिटिव अगर मान लेता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर, तो मुझे बताओ ये वाली बड़ी होगी कि ये बड़ी होगी, ये वाली बताओ, बताओ मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें तो ए बी डी है, देखो ए बी और डी, वो तो इसमें भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। इसमें से तो ए और सी घट रहा है, इसमें ए और सी क्या हो रहा है बच्चों, जुड़ रहा है। उसमें से तो घट रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। अगर अपन दोनों में कंपैरिजन करें तो माइनस इस P-1 और P1 में तो ये बड़ा होगा सबसे बड़ा, ये तो पक्का पता लग गया। यहाँ पे मैं आराम से कह सकता हूँ कि सर P1 बड़ा होगा 100% P-1 से। वैसे तो यहाँ दे तो रखा है अपन को, ऑप्शन में भी दे रखा है, देखो है ना, ये तो पता लग गया मुझे, ठीक। अब ये सबसे बड़ा तो कौन हो गया भाई, सबसे बड़ा तो ये हो गया भाई, P-1 मैक्सिमम हो गया भाई, ठीक है। अब छोटा कौन होगा, छोटा देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर P-1 में 1 भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ठीक है। P-0 में सिर्फ डी आ रहा है, ठीक है ना, उसमें +1 कर रखा है तब जाके तो -1 आ रहा है, और प्लस बी भी हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं साहब कि सर यहां से डायरेक्ट दिख रहा है कि P-0 तो छोटा ही रहेगा किससे, P-1 से। तो मैं कह सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू ये देगा, समझ गए ना, इसमें सिर्फ डी था, इसमें डी भी है, बी भी है, 1 भी है, तो मैं समझ गया P-0 छोटा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। P-1 तो सबसे बड़ा होगा मैक्सिमम, P-1 मैक्सिमम दे रखा है सब जगह, देखो इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, P-1 इज नॉट मैक्सिमम, अच्छा तो सी ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। डी ऑप्शन में नाइदर P-1 मिनिमम नाइदर नॉर P-1 मैक्सिमम, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि P-1 मैक्सिमम दे रखा है अपन को, अपन निकाला है। अब ए और बी में से आंसर निकालना, मतलब ठीक है, ए में क्या दे रखा, P-1 इज द मिनिमम, नहीं P-1 मिनिमम नहीं है, तो मतलब ये भी गलत हो गया, फिर तो यही परफेक्ट होगा डी। देखो P-1 इज नॉट मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम नहीं है, लेकिन P-1 इज मैक्सिमम, ठीक है, ये सही है, सही तो कहा उसने। P-1 मिनिमम वैल्यू तोड़ना है, मिनिमम वैल्यू तो P-0 है, हाँ कि ना, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया बच्चों बी। ये 2009 में आया था, टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा क्रिएटिव था, थोड़ा सा क्रिएटिव था आपके लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने मॉडरेट में रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला 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 कौन सा है, हाँ ठीक है, ये भी देख लेते हैं अपन, इसमें क्या बोला गया है, देखिए आप इसको, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व, वो कह रहा है इस कर्व और इस लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालो। आप अगर इस कर्व को देखोगे तो ये x² इक्वल टू 2y है, x पे स्क्वायर मतलब किस पे ओपन होगा बच्चों, y पे। इसका कर्व अगर मैं बनाना चाहूंगा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि x पे स्क्वायर होता है तो y पे ओपन होता है, तो ये कौन सा कर्व हो गया बच्चों, x² इक्वल टू 2y, और y-1 इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये पॉइंट होगा x की y की वैल्यू 0 रखोगे तो 1,0, ठीक है, एक तो 1,0 से गुजरेगा एक, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो हाँ, तो ये इस तरह की लाइन निकलेगी बच्चों। कौन सी लाइन है ये वाली,
इस लाइन को मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसी लाइन के एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूं जो कर्व को टच करती हो। मतलब ऑल ओवर मैंने क्या कहा, एक टेंजेंट खींच लेता हूं। क्या खींच लेता हूं बच्चों, एक टेंजेंट खींच लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये आईआईटी में भी आता है, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन। एक टेंजेंट खींच लेता हूं जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। फिर दोनों के बीच में, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा। अरे दो पैरेलल लाइन दे रखी हो, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी आती है ना अपन को, हाँ तो निकाल लेंगे आराम से। तो अपना काम क्या है, एक टेंजेंट निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन लिखेंगे बच्चों लाइन पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 1। उस लाइन का स्लोप क्या होगा भाई, आप बताओ। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप बराबर होता है। इस लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए लिखना पड़ता है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस कर जाएगा 1। तो लाइन का स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये तो पता लग गया मुझे भी। अब आप मुझे बताओ, ये कर्व है, इसका किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एक क्या निकाल लेता हूँ, स्लोप निकालना। स्लोप निकालना आता है, ये स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। किसी भी कर्व का कि टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ से निकालो, डिफरेंशिएट करो, इसका आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 2y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, dy बाई डी एक्स को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, m कहते हैं। तो m यहाँ पर हो गया, यहाँ x कटा, सॉरी 2 क्यों काट दिया मैंने, x कटा है सिर्फ, है ना। तो सिर्फ यहाँ x बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन को पता लगा कि सर इक्वेशन 1 में दे तो रखा है, इक्वेशन 1 में m की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो रख दो। तो x बराबर m बराबर 1। तो मुझे पता लग गया x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू 1 को यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, है ना। इसको पुट कर लो इक्वेशन 3 नाम देता हूँ उसको। तो आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, जो पैरेलल लाइन है वो किस पॉइंट से गुजर रही है, किस पॉइंट से गुजर रही है, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू कितनी, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो पॉइंट पता लग गया, 1,0 से गुजर रहा है, पहला तो ये पता लग गया, ठीक है। दूसरा, ओहो नहीं नहीं नहीं, गलती, थोड़ी सी गलती कर दी बच्चों अपन ने वो पॉइंट यहाँ से क्यों निकाला, इक्वेशन 1 से क्यों निकाला, रुको, हमको तो कर्व के ऊपर डालना था ना ये पॉइंट, क्योंकि ये तो फिर इस लाइन पर पॉइंट आ गया, इस येलो लाइन पे तो निकालना अपन को, तो इस ग्रीन लाइन पे निकालना है जो कर्व के ऊपर है। तो फिर अपन को पॉइंट रखना पड़ता, अपन को पॉइंट रखना पड़ेगा यहाँ पर, x की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे। तो आ जाओ रख दो, कितना आ गया, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, है ना, इक्वेशन 4 से। तो x की वैल्यू 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2, ठीक है। तो अपन को वो पॉइंट मिल गया जहां से लाइन गुजरी, वो है बच्चों 1,1/2, और स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। तो मुझे इतना पता लग गया बच्चों कि जो कर्व मैं बनाना चाह रहा हूँ ना बच्चों, जो मैं कर्व बनाना चाह रहा था, इस लाइन के पैरेलल लाइन जो गुजर रही थी यहाँ से, ये पॉइंट मुझे मिल गया है, ये था बच्चों 1,1/2, और इस लाइन का स्लोप भी मिल गया है, वो कितना है 1। तो आ जाओ लाइन निकाल लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों, आप अच्छे जानते हो, y माइनस y1 m x माइनस x1, है ना। तो करो, सोल्व करो, इसको कितना आ रहा है, आ रहा है, एक साइड लेके आ जाओ सबको। तो x y इधर आगे हो जाएगा माइनस y, -1 में प्लस, ये माइनस हाफ उधर जाके हो जाएगा प्लस हाफ, तो प्लस हाफ -1 ही हो जाएगा माइनस हाफ। तो लाइन की इक्वेशन होगी बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, इसको इक्वेशन 5 बोल दो, ठीक है। तो जब मुझे ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है अपन को पहले से ही, ये रही। तो इस दोनों लाइन के बीच की पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो आराम से निकालनी अपन को आती है। अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी हो बच्चों, पहली लाइन कितनी है अपनी, x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, दूसरी लाइन दे रखी है बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 1,
तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ए बी होगी। उसको कैसे निकाल जाता है बच्चों? वो निकाल जाती है ए बी, दोनों के एक कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस कितना हो गया 1/2, फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ले लो, कितना गया है? ये आ गया 1/2 और ये हो जाएगा √2। अरे 1/2 हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2, तो रूट के अंदर जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो अपन ऑप्शन बी में दे रखा है। ये 2021 में आया था बच्चों, 5 फरवरी शिफ्ट 2 में, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेंगे अपन इस क्वेश्चन को, आराम से इजीली कर लेंगे, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है आराम से, ठीक है ना। सिंपल नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंपल नहीं था, है ना। आप सोचो सिंपल है, सिंपल तो नहीं था। अब करेंगे हार्ड क्वेश्चन, अब आएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, इस पर आप थोड़ा देखिए, इस पर रोशनी डालिए आप, है ना। ठीक है, इस पर रोशनी डालिए, जितने मैं आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं अपन। ये आया था बच्चों क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, 10 अप्रैल को शिफ्ट 2 में। अब क्या बोला गया, ये तो मुझे पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है। इफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर जो टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, एट अ पॉइंट अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा में निकाल लेंगे, ठीक है। भी इस पैरेलल टू, ओहो, वो इस लाइन के पैरेलल है, तो वही बात होगी ना फिर से भाई। अगर इस लाइन पर टेंजेंट होगा उसका,
टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई? एम होगा। एम को अपन कहते हैं dy बाई डी एक्स एट एल्फा कोमा बीटा। यही तो कहा है उसने। तो आ जाओ dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं इसका, है ना। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं डायरेक्ट, तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ लगेगा कोसेंट रूल, है ना। नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना कोसेंट रूल को, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे वाले पार्ट को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 हो जाएगा। फिर ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 2x हो जाएगा ऑल ओवर, ठीक है। और ढंग से सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, ये -2x² हो जाएगा, और x स्क्वायर में तो जाएगा तो बच जाएगा -x², -3, हाँ कि ना, अपॉन x² -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सही किया अपन ने, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब अपन मुझे क्या करना है, यहाँ पर 8 किस क्या कहता है, अल्फा कोमा बीटा पर, तो जहां पे x और y आ जाए वहां पर अल्फा बीटा रख दो। x की जगह अल्फा रख दो, y की जगह बीटा रख दो, y तो आ नहीं रहा है तो अल्फा ही रख दो, -α² -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना m, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ये इसके तो पैरेलल कर रहा हूँ, इसके पैरेलल कर रहा है तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों? माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ऑल ओवर m की वैल्यू जाएगी बच्चों -1/3। कितनी आ जाएगी बच्चों? -1/3 आ जाएगी। तो इस m की वैल्यू -1/3 इसके बराबर कर दो, बराबर तो है ही है, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा -α² -3 α² -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/3, -1/3 है ना। ये माइनस कॉमन लेके काट दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा देखना, ये 3 से मल्टीप्लाई जाएगा, माइनस तो कट ही जाएगा दोनों का, तो ये बचेगा 3α² +9, है ना, माइनस तो कट ही गया है ना। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? a² + b² -2ab, सही किया, a² b² -2ab, ठीक है। और इसके बाद 9 से 9 कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9α² इक्वल टू अल्फा की पावर 4, है ना। 9 से 9 कट गया अपना, हाँ, ठीक है, सही किया अपन। अब यहाँ से अगर आप α² को कॉमन लेके काट दो तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ पर α² को कॉमन ले लो, ये कट जाएगा। α² कटने का मतलब है α² इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा α² इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0, एक आ जाएगी +-3, ठीक है। तो वो कह रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती, कहा है उसने, देखो यहाँ कहा है अल्फा बीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो 0 तो नहीं होगी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप कह सकते हो अल्फा की वैल्यू 3 या -3 मान लो, कोई भी एक मान लो, क्या कर लो बच्चों, कोई भी एक मान लो, +-3 में से कोई भी एक मान लो, मैं सोल्व करके बताता हूँ। अपन की मेहनत का फायदा क्या मिला अपन को, अल्फा की वैल्यू आ गई +-3, तो मैं +3 मान के सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 3 मान के सोल्व कर लेता हूँ, और इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा, उस कर्व के ऊपर ही तो है ये पॉइंट, कहाँ पर अल्फा बीटा इस कर्व के ऊपर ही है, तो अगर आपने रखा तो सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह तो अल्फा रख दो, y की जगह बीटा रख दो, यहाँ आ जाएगा बीटा इक्वल टू अल्फा α² -3, चुपचाप अल्फा की वैल्यू रख दो, 3 कितना आ गया, 3, 9 -3, तो ये बच जाएगा 3/6, सही है, सही किया मैंने,
ये 1/2 आ गया। अगर आप -3 लेते तो यहाँ ऊपर ही माइनस आता, तो ऑल ओवर क्या हो जाता, -1/2 हो जाता, और क्या। तो अगर आपने अल्फा और बीटा की बात करो तो अल्फा बीटा की वैल्यू या तो आएगी 3, 1/2, या फिर आएगी -3, -1/2। अब इसके बाद ऑप्शन में रख के देख लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ए में सर्च करने की बात करो आप, तो अल्फा की जगह रख देना 3 और बीटा की जगह 1/2 रख देना। देखा आ ही रहेगा, आ ही गया। देखो 3 रखा तो 3 × 6 18, और यहाँ बीटा की जगह हाफ रखी तो ये हो गया हाफ + 1 1 1 हो गया, तो 18 1 19 ही तो हुआ, सही तो है। ठीक है ना, तो यही आंसर होगा, देख लेना फिर भी आपको जो भी सही लगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन में। इसको देख लो, ये भी मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आया था 2021 में, आया था 25 फरवरी को शिफ्ट 1 में। अच्छे से देख लो इसको, फिर अपन सोल्व करते हैं। ये कह रहा है एक पॉलिनोमियल लो बच्चों 6 डिग्री का, ठीक है ले लेंगे, जिसका x की पावर 6 का कोएफिशिएंट यूनिटी दे रखा है। ठीक है मान लेते हैं, तो आ जाओ पॉलिनोमियल मान लेते हैं। px = px माने fx दे रखा है क्या, उसने fx ही बोल दिया तो fx ही लेना, अपन फालतू टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो ये हो गया fx, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की पावर 3 dx की पावर 2 ex प्लस a b c d e f। ये फंक्शन आ चुका है। ऑल और आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन में ABCDEF की वैल्यू निकालनी है, ऐसा है, और आखिरी में f(2) निकालना है। ठीक, तो सोल्व कर लेते हैं। उससे खुद ने कहा यूनिटी x की पावर 6 का कोएफिशिएंट 1 होगा, इसलिए मैंने 1 लिया है। नहीं तो यहाँ से शुरू करता है ABCD। ठीक है, और जहाँ पे ABCDEF ये सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, आप जानते ही हो, है ना, रियल नंबर है तो रियल पॉलिनोमियल है ना। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को दे रखा है, ये दे रखा है, क्या दे रखा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन x³ = 1 दे रखा है। वो कह रहा है कि मैं जब x की पावर 3 से डिवाइड करूंगा ना तो ये 1 वैल्यू देगा। अब आप सोचना बच्चों, अगर मैं x की पावर 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तक तो ठीक है चलेगा, क्योंकि x की पावर 3 डिवाइड करोगे तो कटने के लिए कुछ है, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ तो x की पावर 3 से कम है, मतलब ऑल ओवर कैसे कंडीशन होगी, अगर मैं x की पावर 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा x² अपॉन x³, ऑल ओवर आ जाएगा 1/x बचेगा आखिरी में, और x 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब आगे के तीनों नंबर कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे बच्चों, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये तो होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि चुपचाप जो नहीं होना चाहिए उसको खत्म ही कर दो ना, खेल ही खत्म। मतलब यहाँ से चुपचाप अपन को क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से क्या मिल गया अपन को कि सर डी ई और एफ को भगा ही दो ना, 0 कर दो, खेल खत्म। अरे समझ में आया, भगा ही दो उसको, खेल खत्म। ठीक है, खेल खत्म। तो अब ये इतना बचा, इसमें से आप x³ से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, x³ से डिवाइड करने में बचेगा, काट दो सब, ये बच जाएगा x की पावर 3 प्लस ax² प्लस bx प्लस c। और लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू अपन को क्या दे रखा था, 1 दे रखा था। अब x की जगह 0 रख दोगे तो ये सब पार्ट 0, x की जगह 0 रखोगे तो c बचेगा सिर्फ। सो c की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अरे वाह, अपना इतना काम हो गया कि अपन को डी ई एफ और c की वैल्यू मिल चुकी है, हाँ कि ना, मिला कि नहीं मिला। तो चुपचाप रख दो यहीं पे, कहाँ रख दो बच्चों, इक्वेशन 1 में रख दो। तो कितना बचा, इसको रब करके लिख देता हूँ, आगे ना रब करके लिख देता हूँ। तो fx आया था अपना x की पावर 6 ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस c की वैल्यू तो क्या आ गई थी, 1 आ गई थी, तो x की पावर 3 ये आ चुका है। अब मुझे a और b चाहिए। अपन को यहाँ पर एक्सट्रीमा दे रखा है, एक्सट्रीमा -1 और 1 पे दे रखा है। एक्सट्रीमा का मतलब होता है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। एक्सट्रीमा का मतलब ये होता है, अभी जैसे कोई कर्व है ना, ये पॉइंट
जहाँ पर क्या हो एफ डैश एक्स 0 हो, जहाँ पर क्या हो बच्चों एफ डैश एक्स 0 हो उसी को अपन एक्सट्रीमा कहते हैं। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि सर एफ डैश ए और एफ डैश बी पर ये फंक्शन 0 होगा, क्योंकि ये क्या है एक्सट्रीमा है। एक्सट्रीमा मतलब या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, ऐसा होता है। तो आ जाओ अपन भी यहाँ निकाल लेते हैं आराम से। एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 6x की पावर 5, 5ax की पावर 4, 4bx की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। आगे ना, अब चुपचाप वो क्या कह रहा है, क्या कहा उसने आपसे एफ डैश एक्स है कि एफ डैश -1 भी क्या होगा 0, एफ डैश 1 भी 0 होगा और एफ डैश -1 भी 0 होगा। ये -1 और ये 1 0 होगा। तो आ जाओ एक्स से 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 1 रखने पर आ जाएगा बच्चों 6 प्लस 5a प्लस 4b प्लस 3, और सोल्व करोगे तो आ जाएगा 5a प्लस 4b प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। -1 रखोगे तो कितना आएगा, अभी -1 रखोगे तो कितना आएगा, -1 रखोगे तो आ जाएगा -6 प्लस 5a माइनस 4b प्लस 3, तो ये हो जाएगा ऑल ओवर, है ना, इक्वल टू 0 दे ही रखा अपन को, है ना। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4b, 6 था कि -6 था, हाँ -6 था इस बार, है ना। तो ये बच जाएगा -3 भाई, -6 प्लस 3 -3 होगा। तो ये इक्वेशन 2। तो ए और बी में 2 इक्वेशन आ गई बच्चों। वैसे तो इसको आप ऐड करते ही 4 भी कट जाएगा, तो मुझे अगर ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो निकाल लेता हूँ, 1 + 2 कर देता हूँ। वैसे तो मैं आपसे निकलवाना था, 5 और 5 कितना होगा 10a, 4b से 4b कट गया, यहाँ बचेगा +6, क्यों -3 प्लस 9 6 ही बचेगा। तो ये बच जाएगा, एक वैल्यू जाएगी बच्चों -6/10 मतलब -3/5, ठीक है ना। इस इक्वेशन में रख देना तो बी की वैल्यू भी निकल जाएगी। जब ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, इस इक्वेशन को इक्वेशन ए कह देंगे, ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, तो सिर्फ आपसे यहाँ से f(2) ही तो निकालना है, 5 × f(2) निकाल लेना। f(2) निकालने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे तो आसान है कि जैसे a की वैल्यू कितनी आई भी, यहाँ पर अगर f(2) निकालना है तो यहाँ पर a की जगह यहाँ भी आ रहा है 2 रख दो x की जगह, और a की जगह रख देना -3/5, और b की वैल्यू कुछ ना कुछ आई जाएगी, हाँ कि ना, रख देना, निकल जाएगा इजीली, है कि नहीं। इतना मुश्किल तो नहीं है, मैंने आपके सामने पूरा सोल्व कर दिया है, अब जरा सा बचा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में आते ही आते हैं। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए, और जैसे आपकी हेल्प हो गई वैसे ही बाकी बच्चों की भी हेल्प हो, उन तक पहुँचाइए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर के वीडियो चाहते हो आप, है ना, या कोई डाउट आ रहा हो तो वो भी पूछ सकते हो। इसके अलावा इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।